राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला और लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा की हरियाणा से विधायक लड़ने की महत्वाकांक्षा कहीं कांग्रेस पार्टी पर भारी न पड़ जाए, इसकी दो वजह बताई जा रही है। पहली वजह संख्याबल के कारण राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कुर्सी का खतरे के निशान पर होना है, तो दूसरी वजह लोकसभा में 99 का फेर लगना है। कांग्रेस पिछले 3 महीनों से कई तरह की कवायद करने के बावजूद 99 सीटों से आगे नहीं बढ़ पा रही है। सिरसा से लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला चुनाव लड़ना चाहते हैं। दोनों सीएम पद के दावेदार भी है। शैलजा खुलकर इस दावेदारी को जता भी चुकी है। सुरजेवाला पारंपरिक कैथल और शैलजा सिरसा या अंबाला की सीट से चुनाव लड़ना चाहती है। सुरजेवाला और शैलजा को गांधी परिवार का करीबी भी माना जाता है। कहा यह भी जा रहा है कि इन दोनों नेताओं को यह डर सता रहा है कि अगर वे हरियाणा का चुनावी मैदान छोड़ते हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की सरकार बनने पर अपने बेटे दीपेंद्र को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। रोहतक से लोकसभा के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा सुरजेवाला और शैलजा से काफी जूनियर है। कहा जा रहा है कि इन्हीं सब चिंताओं की वजह से हाल ही में सुरजेवाला और शैलजा ने राहुल गांधी से संपर्क साधा है। दोनों नेताओं ने राहुल से विधायकी लड़ने की अनुमति मांगी है। कहा जा रहा है कि राहुल ने दोनों को सकारात्मक आश्वासन दिया है। राज्यसभा सचिवालय के मुताबिक कांग्रेस के पास अभी उच्च सदन में 26 सांसद है, जो नेता प्रतिपक्ष के लिए जरूरी 25 सांसद से एक ज्यादा है। राज्यसभा में कुल 245 सांसद होते हैं। इनमें से 233 चुनाव के द्वारा और 12 मनोनयन से सांसद बनते हैं। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष पद के लिए कुल सांसदों का 10% संख्या जरूरी है, यानी नेता प्रतिपक्ष कुर्सी के लिए 25 सांसद होना अनिवार्य है। कांग्रेस के 8 सांसदों का कार्यकाल अप्रैल 2026 तक है। अन्य 18 सांसदों का कार्यकाल 2028 और 2030 तक है। कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा 5 सांसद राजस्थान और कर्नाटक से, 4 सांसद छत्तीसगढ़ से और 3 सांसद महाराष्ट्र और तेलंगाना से हैं। कर्नाटक छोड़कर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार चली गई है। कांग्रेस को हाल ही में राज्यसभा में 2 सीटों का नुकसान उसके सांसदों के लोकसभा जाने की वजह से हुआ है। रणदीप सिंह सुरजेवाला अगर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं तो उन्हें राज्यसभा की सांसदी छोड़नी पड़ सकती है। सुरजेवाला अभी राजस्थान से राज्यसभा के सांसद है और वहां पर बीजेपी की सरकार है। सुरजेवाला की रिक्त सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी को ही जीत मिलेगी। ऐसे में एक सीट कांग्रेस के खाते से कम हो जाएगी, जिससे मल्लिकार्जुन खड़गे की नेता प्रतिपक्ष वाली कुर्सी खतरे के निशान पर पहुंच जाएगी। उसके बाद 1-2 सांसद इधर उधर होते हैं तो खड़गे से नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी छीन सकती है। पहले भी संख्या बल न होने की वजह से लोकसभा में कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिला था। सुरजेवाला शैलजा अगर विधायकी के लिए चुनाव लड़ते हैं और सांसदी छोड़ते हैं तो पार्टी में यह ट्रेंड शुरू हो सकता है। वर्तमान में कांग्रेस ने तो इस स्थिति में ही हर उपचुनाव जीत सकी और न ही इस स्थिति में उसके सांसद सदन छोड़कर जाए तो उसके नंबर गेम पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आने वाली अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।